हेलो वेलकम टू अन अकेडमी में सबका स्वागत है। माय नेम इज़ दिलीप सिंह चौहान। आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई लव टू टीच फिजिक्स। ओके, फिजिक्स इज़ माय ओल्ड फ्रेंड। सो यू कैन सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस। बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं। देर आर डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आर देयर, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं जिनसे आपकी तैयारी जो है बहुत ईजी हो जाएगी एंड यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस। इसका मतलब है कि जितने भी टीचर, जितने भी एजुकेटर्स अन अकेडमी पे हैं, उन सब के वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे, रिकॉर्डेड और लाइव। ठीक है, आपको सबका एक्सेस मिलेगा। आप अपनी इच्छा से चूज कर सकते हैं कि आप किससे पढ़ना चाहते हो। ओके, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आइकॉनिक एज वेल। आइकॉनिक और प्लस में क्या डिफरेंस रहेगा? आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो आपके टेस्ट वगैरह एनालिसिस करके देंगे और आपकी स्टडीज जो है वो प्लान करके देंगे। ओके, एंड यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस एज वेल। ठीक है, प्लस के सारे बेनिफिट्स में ऐड रहेंगे। And this is the plan for Iconic. I will suggest you to go for a long term plan. Okay, and you can use my code DS01 to avail a discount. ठीक है, and this is the structure for plus subscription. ठीक है, again I will suggest you to go for a long term plan of either 12 months or 24 months. ये आपको क्या इकोनॉमिकली भी फायदेमंद रहेगा, और इतना टाइम एटलीस्ट लगती है नीट की आप तैयारी करते हो तो अगेन यू कैन यूज माई कोड DS01 to avail a discount. Okay, and you can download the Unacademy learning app from the Play Store. So happy Diwali everyone. Today we are going to discuss some problems from kinematics. Kinematics की कुछ problems जो है वो हम करने वाले हैं आज. Okay, so we will be doing some problems from kinematics. Happy Diwali everyone. हैप्पी दिवाली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपना पहला सवाल लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज। क्या डिस्टेंस होगी इस पीरियड में, इस ट्रेन, जो ये ट्रेन यहाँ पे चलेगी। ठीक है, तो आपको देखो सिंपली क्या गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है कि इसकी स्पीड जो है वो v1 से क्या हो जा रही है, v2 हो जा रही है। v1 से v2 स्पीड हो जा रही है कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि अच्छा वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वी कॉल दिस एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे। तो हम लिख देते हैं 20 से 60 होगी 4 आवर्स में, है ना। सो 20 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई कितने, 4 आवर्स में। ठीक है, 4 घंटों में ये हो गई। तो देखो ए कैसे लिखोगे, ए इज सिंपली डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ए इज सिंपली डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सो वी कैन राइट डेल्टा वी इज 60 माइनस 20 अपॉन टाइम इज 4। सब यूनिट्स देखो आवर्स में देख रखी है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में और आवर में दे रखी है, इसलिए मैंने कुछ चेंज नहीं किया। सो दिस इज जस्ट 40 बाई 4 इज 10। ओके, सो एक्सेलरेशन इज 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द एक्सेलरेशन। अब क्या पूछा है देखो प्रॉब्लम में, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपली यू कितना आपका 20 है ना, स्टार्ट हुआ जब यू 20 है, 20 इंटू टाइम कितना है 4 प्लस हाफ ए कितना, ए इज 10 इंटू टी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर इज 16। ठीक है, कितना बना देखो 80 प्लस 160 बाई 2 इज 80 एज वेल। तो ये कितना बन जाएगा 160 किलोमीटर्स। तो कितनी डिस्टेंस मूव करेगा ये, 160 किलोमीटर मूव कर जाएगा ये। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ईजी सा है, देखो क्या करना था आपको, चेंज इन वेलोसिटी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन, द टाइम इंटरवल इज गिवन। सो वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन simply by delta v by delta t. Then we can use this acceleration to calculate the distance. As we know the formula for s is equal to half ut plus half at square. U is given, u is 20, a we have calculated, then we will get the distance of 160 kilometer. So option number a is correct. Okay, this is very easy. आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिए पहले इसको। सो गिवन है
A particle moves along a straight line OX. Okay, at a time t, the distance x of the particle from O is given by x is equal to 40 plus 12t plus minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? ठीक है, तो आपको सोचना है सबसे पहले कि अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स नोट करते जाओ। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे? वर्ड है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होगा? जब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। वी नो स्पीड कैसे करोगे? वी कैसे कैलकुलेट करते हो आप? dx बाई dt। आपको x गिवन है क्या? यस, x गिवन है। वी कैन कैलकुलेट dx बाई dt। वी कैन कैलकुलेट v in terms of t, then we can put v is equal to 0, then we can definitely find the time when the speed will become 0 or the particle will come at rest. okay, so यहाँ से हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करना है। x गिवन है, लिख लेते हैं हम। x is simply 40 plus 12t minus t cube, 40 plus 12t minus t cube. This is the x. Okay, so we can calculate v. v कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? we simply write dx by dt. v is dx by dt is equal to, इसको डिफरेंशिएट करो। 40 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। 12t का कितना होगा? 12 माइनस टी क्यूब का कितना होगा? 3t स्क्वायर। वी नो दिस। अब देखो स्पीड जीरो होगी, रेस्ट का मतलब क्या है? v कितना हो जाना चाहिए? जीरो। रेस्ट पे v हो जाना चाहिए जीरो। तो यहाँ से 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर हो गया, तो 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। 12 से 12 कैंसिल होगा 3 से 4 टाइम्स। t कितना आ गया यहाँ से? 2 सेकेंड्स। ओके, तो 2 सेकेंड हो गया। तो अब x इज इक्वल टू 2, x कितना है 2 सेकेंड पे? x एट 2 सेकेंड विल बी, यहाँ पे देखो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 सेकेंड पे। वैल्यू पुट करो 40 प्लस 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 इज 24 माइनस टी क्यूब इज 2 क्यूब, 2 क्यूब इज 8। ठीक है, तो कितना माना है? 64 माइनस 8 इज 56 मीटर्स। तो इसका मतलब 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे है? 56 मीटर पे है। अब देखो पूछा क्या है? हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ ना ये, तो t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे था? x एट t इज इक्वल टू 0 कितना था? देखो यहाँ से 0 पुट करो तो 40 प्लस 0, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 0। तो इसका मतलब मैं अगर डायग्राम बनाऊं ऐसा, तो आई कैन राइट कि ये t इज इक्वल टू 0 और ये आपका t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये रेस्ट पे आ गया ना, यहाँ पे रेस्ट है। तो देखो क्या करना है यहाँ पे? t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ है? ये 40 पे है। फिर कितना हो गया एक्स कोऑर्डिनेट इसका? 56 हो गया। तो t जीरो कहाँ से स्टार्ट किया? 40 से। कहाँ चला गया? 56 पे। तो चला कितना? ये वाली डिस्टेंस चलाना है। तो 56 माइनस 40 यानी 16। ये कितना चलेगा? 16 मीटर चल जाएगा पार्टिकल। ठीक है, सो 16 मीटर विल बी द आंसर। 56 भी देखो गिवन है प्रॉब्लम में, आंसर में, तो आप 56 मत कर देना। 2 सेकेंड पे पहले देखा मैंने कहाँ पे है, 0 पे देखा मैंने कहाँ पे है, फिर देखा अच्छा 0 पे यहाँ था, 40 पे, 2 सेकेंड पे कहाँ चला गया? 56 पे। तो आगे कितना मूव कर गया ये? 16 मीटर मूव कर गया। सो द आंसर विल बी 16 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने वाली वो बात नहीं है, बहुत ही ईजी है ना, इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया है। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। देखो क्या बोला है? ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर fall through 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 seconds ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ टावर इज। ठीक है, देखो क्या बोला है। आपको कोई टावर गिवन है ऐसे, अब हमें इसकी हाइट नहीं पता है। ओके, वी डोंट नो द हाइट। कोई बात नहीं, नहीं पता तो नहीं पता है। लेट्स से द हाइट ऑफ टावर इज h। ओके, तो अगर यहां से ड्रॉप किया है, इसको ड्रॉप किया तो इसकी u कितना होगा? u 0 होगा ना, तो ये नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज 0, हाफ ए जी इंटू टी स्क्वायर। और t क्या है?
टी वो पूरा टाइम है इसको नीचे आने में, ओके। टी कौन सा टाइम है, नीचे आने में पूरा, यहां से अगर ये नीचे आएगा ना ऐसे, तो नीचे आने में टोटल टाइम कितना लग गया टी, तो एच को मैंने क्या लिख दिया, हाफ जी टी स्क्वायर लिख दिया। अब देखना बहुत ही सिंपल है, अब ये बोला है कि ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। तो यहाँ की लास्ट 2 सेकेंड्स कौन से हुए देखना, तो ये पूरा टाइम टी हो गया, ठीक है, ये वाला, तो ये तो पूरी अपनी हाइट हो गई, पूरे टी टाइम में आया वो हाइट कितनी है, एच है, एच टी मान लेते हैं इसको। फिर देखो ये यहाँ पे, ये तो टी टाइम वाली लाइन होगी, यहाँ गिरा जब, तो ये लाइन कौन सी है, टी माइनस टू वाली, ठीक है। टी माइनस टू से टू टी तो हुआ लास्ट 2 सेकेंड, अगर मान लो आपको बोल दे कि 10 सेकेंड लगते हैं गिरने में, तो लास्ट 2 सेकेंड्स कौन से हुए, 10 माइनस 2, 8 से 10 वाला हुआ ना, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस होगी लास्ट 2 सेकेंड्स की डिस्टेंस, कितनी है ये, 40 मीटर, दिस इज 40 मीटर, यानी लास्ट 2 सेकेंड में कितना गिरा, 40 मीटर। तो हमें क्या करना है, ये पूरी हाइट एच टी तो कितनी है, हाफ जी टी स्क्वायर है, ये इतनी इतनी हाइट क्या होगी, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं एच टी माइनस टू। एच टी माइनस टू क्या होगा, एच टी माइनस टू को सिंपली हम लिख सकते हैं हाफ जी, टी की जगह हम लिख देंगे टी माइनस टू स्क्वायर, बस खत्म। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस एच टी यानी पूरी हाइट का और एच टी माइनस टू, पहले तो टी माइनस टू तक हाइट तक गिरा जो, फिर उसके बाद 2 सेकंड में गिरा, वो कितना देर का 40, तो हम इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, डिफरेंस कितना है, 40 गिवन है, तो लिख सकते हैं एच टी माइनस टू इज गिवन इक्वल टू 40, ये गिवन है। एस टी कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस टू होल स्क्वायर, ये कितना गिवन है, 40 गिवन है। अब देखो यहाँ से जी कितना पुट कर रहा हूँ मैं, 10 पुट कर रहा हूँ, तो जी यहाँ पे अगर मैं 10 पुट कर दूंगा तो देखो जी बाई टू कितना हो जाएगा 5, यहाँ भी जी बाई टू 5 से कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, 8 टाइम्स, तो देखो क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू होल स्क्वायर, जी की वैल्यू पुट करके मैंने 5 जो बचेगा उसको 40 के नीचे भेज दिया, तो कितना बनेगा 8, तो इसको सोल्व करिए, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये भी टी स्क्वायर बनेगा, प्लस 4 बनेगा माइनस 4 हो जाएगा ये, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, माइनस 40 बनेगा ना, वो प्लस 40 हो जाएगा, प्लस 40 इज इक्वल टू 8, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज 0, 4t इज इक्वल टू 12, सो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो t कितना है टोटल अपना, 3 सेकेंड टाइम आ गया, मतलब पूरा टाइम कितना लगेगा इसको, 3 सेकेंड लगेगा। अब हमें क्या पूछा था, हाइट पूछी थी ना h, तो h की वैल्यू कितनी है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ g कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये 90/2 कितना हो गया 45 मीटर। इसका मतलब इस बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई, 45 मीटर इस बिल्डिंग की टोटल हाइट आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत ईजी सवाल था। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 45 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने, बोला है कि बिल्डिंग की हाइट गिवन नहीं है, इतना सा बोला है कि लास्ट 2 सेकंड्स में ये 40 मीटर फॉल करता है, तो हमने पूरी h लिखा टी टाइम का हाफ जी टी स्क्वायर, टी माइनस टू टाइम का हाफ जी टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इनका डिफरेंस यानी टी टाइम में जितना गिरा और टी माइनस टू टाइम में जितना गिरा उसका डिफरेंस हमें दे रखा है, इसका डिफरेंस अपने को गिवन है, वो कितना है 40 है, तो दोनों का डिफरेंस हमने 40 किया, यहाँ से टी कैलकुलेट हो गया, फिर यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर एच है, टी कैलकुलेट होते ही अपनी बिल्डिंग की हाइट भी अपने को पता लग गई। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही इजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल वाला काम इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं। सो ओके, सो a car moves a distance of 200 meter, okay, it covers the first half of the distance at speed 40 km per hour and the second half of the distance at speed v, the average speed is 48 km per hour, the value of v is, ठीक है, बहुत इजी है ये। क्या गिवन है आपको, पूरी लेंथ गिवन है, मान लेते हैं l है ये, मैं एक बार l लिख लेता हूं, तो l/2 तक कितना चला ये, l/2 तक v1 से, l/2 तक v2 से, ठीक है। तो हम जानते हैं दो अलग अलग पॉइंट पे चला, l/2 v1 से, l/2 v2 से, तो ये टाइम अगर t1 लिखे हम पहले वाला, वो t1 कितना होगा, l/2 अपॉन v1 हो जाएगा ना, सीधा सीधा l/2 अपॉन v1, t2 कितना आ जाएगा, l/2 अपॉन v2। अब देखो आप एवरेज स्पीड कैसे लिखोगे, v एवरेज कैसे लिखोगे, v एवरेज इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना कितना है, l अपॉन टोटल टाइम लिख दो, ये इन दोनों को जोड़ दो t1 प्लस t2, तो ये कितना आ जाएगा, l/2 कॉमन आ गया,
साथ में क्या बच गया, 1/v1 प्लस 1/v2, यही बचेगा सिंपली। इसको सोल्व करो, एल से एल कट गया, 2 ऊपर जाएगा तो बनेगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये फॉर्मूला है जो याद रखने की जरूरत नहीं, आप डिराइव कर सकते हो। तो यू डायरेक्टली यू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, है ना। सो वी कैन राइट 2v1v2, वी एवरेज का क्या लिख सकते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हो गया। तो वी एवरेज कितना दे रखा है, 48। सो दिस इज 48 इज इक्वल टू 2 इंटू v1 इज 40, सो v1 इज 40 इंटू v2 अपॉन v1 इज 40 प्लस v2। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 40, ये कितना टाइम कैंसिल आउट होगा, 24 टाइम्स, तो ये बनेगा 24। फिर इसको आप लिखोगे तो 24 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट हो गया ना, तो 40 v2 अपॉन 40 प्लस v2। फिर देखो इसको और सोल्व कर सकते हैं आप, इसको 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, तो ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। तो देखो इधर ले जाओ, इसको क्या बनेगा, 120 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 5v2। ठीक है, तो अपने को v2 ही पूछा हुआ था, v2 पूछा हुआ, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए बहुत सिंपली। कैसे, 120 इज इक्वल टू 5v2 माइनस 3v2 कितना हो जाएगा, 2v2। तो यहाँ से v2 कितना आ गया आपका, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अपना v2 कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही इजी सवाल था, कुछ भी इसमें है नहीं दिमाग लगाने वाला। So let's move ahead. नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ए मैन थ्रोज बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, वो ऐसे फेंक रहा है, सेम स्पीड से ऊपर की तरफ एक फेंकी, फिर 2 सेकंड बाद दूसरी फेंकी, 3 सेकंड बाद तीसरी फेंकी, ऐसे ऊपर 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 ऊपर। ओके, तो आपको बोला है कि मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड बोला ना, सबकी सेम से फेंकेगा, इसको भी यू से, उसको भी यू से, उसको भी यू से। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि मिनिमम स्पीड से कितनी फेंकिए कि एटलीस्ट 2 गेंदें जो है हवा में रहे। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे, 2 गेंदें हैं, ठीक है ना। तो आप ये सोचो कि अगर 2 सेकंड का इंटरवल है ना, तो मान लो कि जो पहली वाली गेंद फेंक रहे हैं, अगर पहली वाली गेंद फेंक रहे हैं तो हमें 2 गेंदों को हवा में रखना है। अगर पहली वाली गेंद का टाइम, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, फर्स्ट गेंद फेंक रहे हैं जो, देखो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये तीसरी जो फेंकने वाले हैं, यू से फेंकी सबको। अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, यानी 4 सेकेंड फ्लाइट है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, हमने फेंका तो ये गई, इसकी 4 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो 2 सेकेंड बाद हमने एक और फेंकी। ठीक है, तो वो हवा में रहेगी और वो भी हवा में रहेगी। ठीक है, तो 2 गेंदें हमेशा हवा में रहेगी। अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड से ज्यादा होगा, है ना, 4 सेकेंड से ज्यादा होगा, अगर ऊपर वाले का 4 सेकेंड से ज्यादा अगर हवा में रही जो पहली गेंद है, वो अगर टाइम ऊपर कितनी रही, एटलीस्ट 4 सेकेंड्स अगर ये रहती है, कम से कम, ज्यादा भी हो सकती है, तो एटलीस्ट 2 गेंदें तो हवा में रहेंगी। तो देखो सिंपली क्या करना है, आप जानते हो किसी गेंद को मैंने फेंका यू से, तो ये ऐसे जाएगी, वापस गिर जाएगी। ओके, यहां स्पीड कितनी होती है इसकी, 0, v इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से v 0 हो जाता, तो देखो यहां से यहां तक का टाइम कितना ले लेता हूं मैं, t, जाने का t ले लेते हैं। तो देखो v 0 के v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता ना, u प्लस एटी। तो v कितना ऊपर 0, u नीचे माइनस जी है ना, माइनस जी टी। तो टी कितना आया यहाँ से, u बाई जी।
इसका मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है u बाई जी, और उतना ही टाइम किधर लगता है नीचे आने में। तो ये भी u बाई जी, ऊपर जाने में नीचे आने में भी u बाई जी, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t कितना हो गया 2u बाई जी, ये हम जानते हैं। अब इस गेंद का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 4 सेकंड से ज्यादा, देखो 2 सेकंड के इंटरवल में फेंक रहे हैं ना, तो अगर ऊपर वाली गेंद 4 सेकंड से ज्यादा हवा में रही तो एटलीस्ट 2 गेंदें हमेशा हवा में रहेगी। ओके, सो वी कैन सिंपली राइट 2u by g, which is the time of flight, has to be greater than 4. So यहाँ से हम लिख सकते हैं u has to be greater than 4g upon 2, और u has to be greater than 2g, और u has to be greater than 2g। किस फॉर्म में आंसर गिवन है? देखो आंसर आपको 9.8 गिवन है ना, इसका g की वैल्यू 9.8 है, तो 9.8 into 2 is 19.6 हो जाएगा। u has to be greater than 19.6, ठीक है, इसका मतलब मोर देन 19.6, ठीक है। ये अगर स्पीड रहेगी इसकी, तो जो गेंद है वो 4 सेकंड से, पहली वाली गेंद 4 सेकंड से ज्यादा हवा में रहेगी, और वो इंश्योर करेगा कि एटलीस्ट 2 गेंदें हमेशा हवा में हैं। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो सिंपल कुछ नहीं था, टाइम ऑफ फ्लाइट को आपको 4 सेकंड से ज्यादा करना था। अगर यहाँ पे दे रखा था टाइम इंटरवल आपका 3 सेकंड दे देता, और आपको बोला कि एटलीस्ट 3 गेंदें हवा में रहे, तो हम क्या करेंगे? एटलीस्ट 3 गेंदें रहे तो 9 सेकंड, एटलीस्ट 9 सेकंड उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए पहली वाली गेंद का। आपको बोल दिया टाइम इंटरवल इज 4 सेकंड, और एटलीस्ट 5 गेंदें हवा में रहनी चाहिए, तो कितना 20 सेकंड एटलीस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए पहली वाली बॉल का। समझ रहे हो? ऐसे करना है, समझ रहे हो? Okay, so let's move ahead. So this is the next question. A particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by s is equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4 meters. The velocity when the acceleration is 0. ठीक है, तो s given है, तो सिंपल है, आपको पूछा s की वैल्यू लिख दीजिए पहले, t cube minus 6t square, s is t cube minus 6t square plus 3t plus 4 plus 3t plus 4, this is the s। पूछा है velocity when acceleration 0, v is equal to what when a is equal to 0। ओके, तो यहां से देखो क्या करोगे, v is equal to what, v कैसे लिखोगे? ds by dt, v simply will be ds by dt, ds by dt इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या बनेगा? 3t स्क्वायर माइनस इसका बनेगा 12t प्लस इसका बनेगा 3, यही बनेगा ना, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। अब वेलोसिटी क्या, अब एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे? इससे एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे? a इज सिंपली dv by dt, इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, dv by dt 3t स्क्वायर क्या बनेगा? 6t माइनस 12t कितना बनेगा? 12, 3 का कितना हो जाएगा? 0। अब एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन को 0 करना है, वो टाइम पूछा है ना, तो एक्सेलरेशन को 0 किया मैंने, तो यहाँ से देखो t कितना आ गया? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कैसे? 6t इज इक्वल टू 12, t कितना हो गया? 2 सेकेंड हो गया। तो इसका मतलब 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 है, और 2 सेकेंड पे हमें क्या चाहिए? स्पीड चाहिए, v एट 2 सेकेंड। सिंपल है, कैसे करेंगे? तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? v2 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, तो 3t की जगह कितना रख देंगे? 2 स्क्वायर माइनस 12, t की जगह कितना रख देंगे? 2 प्लस 3, so this will become 4 into 3 is 12 minus 24 plus 3, तो 15 क्या पूछा है? या 15 minus 24 is minus 9 meter per second. Okay, so the speed will be minus 9 meter per second. I hope this is clear as well. बहुत ही इजी सवाल था, कुछ भी इसमें दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। s आपको सिंपली गिवन था, आपको स्पीड पूछिए जब a कितना हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। a आपका 0 कब होगा? तो उसके लिए क्या करें? s से सबसे पहले स्पीड निकालेंगे, कैसे? ds by dt कर देंगे, ds by dt करोगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। अब आपको पूछा कि एक्सेलरेशन जब 0 हो रहा है तब स्पीड क्या है, तो हमने एक्सेलरेशन लिखा डिफरेंशिएट करके, 60 माइनस 12 बन गया, उसको हमने 0 पुट किया, तो वहां से हमारे पास टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड। इसका मतलब 2 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछी है, तो 2 हमने कहाँ पुट कर दिया? v की इक्वेशन में हमने ये पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई? वेलोसिटी एट 2 सेकेंड आ गया।
Okay, let's move ahead. This is the next question. The displacement time graph of a moving particle is shown below. The instantaneous velocity of the particle is negative at the point. देखो v क्या होता है, सिंपल v is ds by dt डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ की स्लोप बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर ये एस टी ग्राफ गिवन है तो जब भी ध्यान रखना ऐसे स्लोप हो, अगर ये स्लोप हो टेंजेंट हो तो ये कैसी है, पॉजिटिव स्लोप है. इसका मतलब स्पीड भी कैसी है, पॉजिटिव है. अगर ऐसे हो तो ये स्लोप कैसी है, नेगेटिव है. ठीक है, थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री. थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगी क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव होगा. फिर अगर थीटा देखिए 90 से ज़्यादा है, 90 से 180 के बीच में चला गया, तब क्या होगा, स्लोप कैसी हो जाएगी, नेगेटिव. स्पीड भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव. और अगर स्लोप ऐसे है सीधी तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो. स्लोप कितनी होती है, जीरो. तो यही आपको बस चेक करना है. यहाँ पे देखो सिंपली, यहाँ स्लोप देखो ये रही, कैसी है, पॉजिटिव. डी पे देखो स्ट्रेट, स्लोप कैसी है, जीरो. एफ पे देखो, एफ पे ये देखो स्लोप कैसी है, पॉजिटिव. ई पे देखो, देखो ई पे स्लोप देखना, ये ई पे थीटा देखो क्या है, 90 से ज्यादा, तो यहाँ पे स्लोप कैसी है, नेगेटिव है. तो द पॉइंट इज ई. ई पे क्या होगा, स्पीड, वेलोसिटी पूछा ना, स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती है क्योंकि स्केलर है. वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी जो है आपकी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, तो ई पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी. आई होप दिस इज क्लियर. कुछ नहीं करना है, एस टी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो आपको क्या देती है, वेलोसिटी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जो होती है वो आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन. आई होप दिस इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन. ओके, वन डायमेंशन मोशन में कौन सा कर्व जो है रिप्रेजेंट नहीं करता. तो इसका बेसिक फंडा क्या है, आप देखिए यहाँ पे. तो आप यहाँ पे सब पे देखिए कि हर टाइम के लिए एक वेलोसिटी है यहाँ पे ना, फॉर वन टाइम, फॉर एट एनी गिवन टाइम there is one speed, one value of v. ओके, देख यहाँ पे देखो टी पे, इस जगह टी पे देखिए ये स्पीड है क्या, यस. इस टाइम पे देखिए स्पीड है क्या, यस. यहाँ पे देखिए इस टाइम पे ये दे रखी है, इस टाइम पे दे रखी है, इस टाइम पे देखिए. अब स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो. यहाँ पे भी देखो इस टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हो, इस टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हो, इस टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली. बट इस वाले ग्राफ में देखिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा. क्यों, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम जो है, एक टाइम पे कितनी स्पीड है, देखो दो वैल्यू है. इसी टाइम पे ये वेलोसिटी ये भी है, ये भी है. भाई एक टाइम पे दो जगह स्पीड, ये भूत थोड़ी है. वन टाइम, वन टी, टू वी, ऐसा पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल. तो ये वाला जो ग्राफ है वो जो है वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है. क्यों, क्योंकि एक टाइम पे ना तो दो डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, जैसे आपको बोल देता है कि डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का ग्राफ गिवन है, एक्स टी ग्राफ गिवन है मान लीजिए ऐसे. ये भी नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि एक टाइम पे दो जगह कैसे हो सकता है पार्टिकल, है ना, एक टाइम पे एक ही जगह होगा. सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं. So this is the question. A body starts from rest. What is the ratio of the distance traveled by the body during the fourth and third second. ठीक है, nth सेकेंड में डिस्टेंस चलने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको अगर याद होगा तो आप बहुत सिंपली कर सकते हो. एस एन आप लिखते हो, एस एन इज सिंपली यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, सो हम सोल्व कर लेते हैं इसको. देखो कैसे सोल्व करोगे. एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू
2n माइनस 1, ओके। Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन से में पूछा है, फोर्थ एंड थर्ड, तो फोर्थ के लिए लिख लेते हैं पहले। u कितना गिवन है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो u इज बेसिकली 0, u इज 0। फोर्थ एंड थर्ड सेकंड में पूछा ना, तो 4 लिख दीजिए सबसे पहले। S4 कैसे लिखोगे, S4 इज इक्वल टू u इज 0 a by 2 2n minus 1, so 2 into 4 is 8 minus 1, okay, this will become a by 2, 8 minus 1 is 7। फिर देखो किसमें पूछा है, थर्ड सेकंड में, तो S3 देखिए, S3 is u, तो 0 है, a by 2 2n minus 1, 2 into 3 6 minus 1 is simply a by 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो आपको क्या पूछा हुआ देखिए, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड, तो S4 बाई S3 पूछा है, तो S4 अपॉन S3 सिंपली a by 2 कैंसिल आउट होगा, कितना बन गया 7/5, सो दिस विल बी द रेशियो, ओके। सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। Sn इज u प्लस a by 2 2n minus 1, okay, so basically this is the formula, this is very important। यहाँ से आपको फोर्थ और थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस कवर करेंगे उनका रेशियो पूछा था, सिंपली एक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। The acceleration of a particle is increasing linearly with time t is bt. The particle starts from origin with an initial velocity v naught. Okay. The distance traveled by the particle in time t will be. Okay. Acceleration आपको given है and acceleration is variable. कैसे variable है? आपको बोला कि linearly जो है वेरी कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ कांस्टेंट नहीं है। अगर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ एज कांस्टेंट, इफ एज कांस्टेंट then only, okay, then only we can apply v is equal to ut, u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as। ये जब भी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। इसका मतलब ए एक फंक्शन, किस टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जबकि क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट ही होगा तो आप ये फॉर्मूले लगा सकते हो। बट देखो यहाँ पे क्या बोला, बीटी, ए आपका बीटी गिवन है, ए अगर बीटी गिवन है इसका मतलब ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्यों, क्योंकि न्यूटन के जो ये आपके 3 इक्वेशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, सॉरी, ठीक है, ये जब भी अप्लाई होते हैं जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए दे रखा है b इंटू टी, ए इज बेसिकली b इंटू टी, इट्स गिवन, एंड वी नो दैट ए हम जानते हैं क्या होता है, dv बाई डी टी, सो वी विल राइट dv बाई डी टी इज इक्वल टू bt, so from here I can write dv is equal to bt dt and we can integrate it। अब देखो क्या बोला है, the particle starts from origin with an initial velocity v naught, ठीक है, the distance traveled by the particle in time t is, ठीक है। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या बनेगा, b t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सी एक कांस्टेंट है जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से यहां पे आया है। अब गिवन है t इज इक्वल टू 0 पे कितनी स्पीड है, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू v नॉट, सो आई कैन पुट हियर, यहां रख सकते हैं t 0 पे t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू v नॉट, तो यहाँ v नॉट पुट कर लेते हैं, यहाँ t 0 पुट कर दोगे तो 0 बन जाएगा, प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, v नॉट हो गई,
ठीक है। सो आई कैन राइट v इज इक्वल टू वी नॉट, सी की जगह वी नॉट लिख दिया, प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी, ठीक है, ये लिख देते हैं। तो इसको देखो, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन 2। इसको भी इधर ले जाइए, dx इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन 2 डी टी, फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। तो इधर देखो क्या बनेगा, इधर बनेगा x इज इक्वल टू वी नॉट का वी नॉट टी प्लस बी टी स्क्वायर का बनेगा टी क्यूब बाई 3, 3 इंटू 2 इज 6, तो बी टी क्यूब अपॉन 6 प्लस सी। अब देखो, अब बोला है कि t इज इक्वल टू 0 पे द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है ना, t इज इक्वल टू 0 पे x कितना है, 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे x कितना है, 0 है। तो t 0 पुट करो यहाँ पे, तो 0, x 0 है ना, t 0 पे, तो 0 0 इज इक्वल टू सी, तो c कितना आ गया आपका 0, तो c है ही नहीं इसमें। इसका मतलब x के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, x विल बी इक्वल टू वी नोट टी प्लस 1/6 बी टी क्यूब, दिस इज द आंसर। x is equal to v naught t plus bt cube by 6. So C option is correct. X is equal to v naught t plus bt cube by 6. So this is the answer. Okay, बहुत सिंपल था, इसको वापस देखेंगे एक बार। So देखो क्या किया हमने, क्या किया देखो, एक्सेलरेशन गिवन था a is equal to b into t which is variable. We know that with increasing time the acceleration will increase definitely, but we know that a is also dv by dt, so we can write dv by dt is equal to b into t. From here we can write dv is equal to bt dt and we can integrate. इसका मतलब जब भी वेलोसिटी गिवन हो उससे एक्सेलरेशन निकालना हो तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे, जब भी एक्सेलरेशन गिवन हो वेलोसिटी निकालनी हो तो एक्सेलरेशन को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ से इंटीग्रेट करो तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो c है यहाँ पे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो ऐसा इंफॉर्मेशन आपके पास है कि ये t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू वी नॉट। इसका मतलब t 0 पे वेलोसिटी गिवन ना, तो t इज इक्वल टू 0 का हमने दे दिया, t 0 पे वेलोसिटी इज v नॉट, तो यहाँ पे मैंने t 0 पुट किया। जैसे t 0 पुट किया तो यहाँ से बन जाएगा v की जगह v नॉट रख दिया, t 0 हो गया तो c की वैल्यू आ गई अपने पास, कितनी, v नॉट, सिंपली अपने पास वैल्यू आ गई c की, ठीक है। तो ये अपने पास c की वैल्यू आ गई v नॉट, तो वी कैन राइट v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2। फिर यहाँ पे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी उसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, dx बाई डी टी लिख सकते हैं ना, तो वेलोसिटी सिंपली dx बाई डी टी, so dx by dt is v naught plus bt square by 2. From here we can write dx is equal to v naught plus bt square by 2 dt। फिर से इंटीग्रेट किया तो यहाँ से इक्वेशन आएगी x is equal to v naught t plus bt क्यूब by 6 plus c। ठीक है, अब c की वैल्यू वापस कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, तो c की वैल्यू वापस अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो t 0 पे गिवन है कि पार्टिकल जो है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन पे अगर है पार्टिकल, then we know that at t is equal to 0, x is equal to 0, we will write this here x 0, t 0 पुट करोगे तो c कितना आ जाएगा 0। तो सिंपली x की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, v नोट t प्लस बी टी क्यूब बाई 6। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये थी इस प्रॉब्लम में कि ये फॉर्मूला जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते, वाई, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है आपका कांस्टेंट नहीं गिवन है। अगर कांस्टेंट गिवन होता तो हम डायरेक्ट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते ना, तो उस तरीके का ही फॉर्म देखो कुछ आ रहा है, समझ रहे हो। अब देखो हमने क्या क्या किया है, वापस देख लेते हैं जल्दी से। सो वी स्टार्टेड विथ एवरेज स्पीड, ओके। सो अगर दो इंटरवल में आपको एवरेज स्पीड सबसे पहले हमने देखा कि वेलोसिटी चेंज दे रखा हो टाइम के साथ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, देन वी विल, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो हमारी प्रॉब्लम में आया था, a वाज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी कुड अप्लाई द इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया, हमारे पास डिस्टेंस आ गई। ओके, उसके बाद हमने x दिया था, x से हमने पूछा था कि रेस्ट पे आने से पहले कितना ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले हमने x से हम क्या लिखोगे, v लिखा था हमने, v हमने लिख दिया था dx/dt से, रेस्ट के लिए v 0 किया, टाइम फाइंड किया हमने, फिर 2 सेकंड पे x निकाला, 0 सेकंड पे x निकाला। ओके, और वहां से हमने डिफरेंस निकाल के बता दिया कि ओके दिस पार्टिकल हैज मूव्ड दिस मच। ओके, फिर हमने देखा कि बिल्डिंग, अगर आपके 1 डायमेंशनल में बिल्डिंग वाले सवाल दे रखे हो तो उनको कैसा करना है, लास्ट 2 सेकंड में आपको इंटरवल में टाइम गिवन था कि इतनी स्पीड, इतना डिस्टेंस चल रहा है, तो हमने लास्ट 2 सेकंड में t तक का, t-2 तक का हाइट निकाला, उनका डिफरेंस लिखा, t निकाला और वहां से बिल्डिंग का हाइट निकाल दिया। फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया, दो अगर इंटरवल में v1 v2 दे रखा हो आधे आधे इंटरवल में, तो एवरेज स्पीड क्या होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ से हम एक स्पीड अगर कैलकुलेट कर सकते, या तो v एवरेज पूछेगा या v एवरेज देगा, एक स्पीड पूछेगा। ओके, देन हमने ये देखा कि अगर 3 गेंदें हवा में रखनी है तो एटलीस्ट टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 4 सेकेंड, 2 सेकेंड अगर इंटरवल है तो। फिर से एस गिवन था, एस से हमने क्या किया, वेलोसिटी कैलकुलेट की, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन 0 करके हमने टाइम फाइंड किया और उस टाइम पे हमने वेलोसिटी निकाल दी। ठीक है, फिर हमने देखा स्लोप, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम है इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो आपको क्या देगी, वेलोसिटी देगी। तो हमें पूछा था कि नेगेटिव वेलोसिटी कहाँ होगी, तो जहाँ स्लोप नेगेटिव होगी वहाँ स्लोप वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं करेगा 1D मोशन, तो वो कैसे देखेंगे, वो ऐसे देखना है कि एक टाइम पे ना तो 2 वेलोसिटी पॉसिबल होगी, ना तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होंगे, ना तो x की वैल्यू 2 हो सकती है, ना v की वैल्यू 2 हो सकती है। फिर हमने देखा था कि n सेकेंड में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो Sn कैसे लिखते हैं, u प्लस a/2 2n-1। ओके, यहाँ से हमें 4th और 3rd सेकेंड में जो डिस्टेंस से चलेंगे वो हमने लिख ली और उन दोनों का रेशियो लिख दिया सिंपली, u 0 था, a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, देन वी डिड दिस। ओके गाइस, सो आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली। ओके, आप सब लोग डॉक्टर बनो और बहुत अच्छा अच्छा काम करो ना। हैप्पी दिवाली, हैप्पी, आई विश यू हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी हैप्पी दिवाली। ओके, हैप्पी दिवाली गाइस। ठीक है, अच्छे से घर वालों के साथ दिवाली मनाओ, जैसी दिवाली ख़त्म हो वापस से पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय नेम इज़ दिलीप सिंह चौहान एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू।